साथ हमारी खास पेशकश अमृत महोत्सव के सीएनबीसी आवाज देश की आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है। हमारी कोशिश है कि इस दौरान भारत की समृद्धि की यात्रा की तस्वीर पेश की जाए। इस सफर में शामिल उन लोगों के अनुभव आपसे शेयर किए जाएं जिन्होंने अपनी आंखों से देश की सूरत बदलते हुए कहीं ना कहीं देखी है। इसी सिलसिले में सीएनबीसी आवाज ने बात की अबाकस एसेट के सुनील सिंघानिया से जिन्होंने इस दौरान सुनील सिंघानिया जी ने ये बताया कि 75 साल में देश की इकोनॉमी शून्य से $3 ट्रिलियन बनी है। जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि अमृत महोत्सव है ये, और इस अमृत महोत्सव में वेल्थ क्रिएशन की एक बड़ी जर्नी हम लेके चले हैं। आप अपना अनुभव हमारे साथ पहले छोटे में शेयर करिए कि किस तरीके से आपने इसको डेवलप होते हुए देखा। तो अगर आप भारत को देखें, आपने जैसे कहा है 75वां साल है इंडिपेंडेंस का। अगर आप भारत की भी अगर जर्नी देखते हो, 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला और 60 साल लगे हमको। 2007 तक हम $1 ट्रिलियन पहुंचे। अगला $1 ट्रिलियन को सिर्फ 8 साल लगा। तो जितनी वेल्थ हमने पहले 60 साल में बनाई, उतनी एज अ कंट्री हमने अगले 8 साल में बना दी। और उसके बाद वाला जो $1 ट्रिलियन है उसको सिर्फ 6 साल लगे। तो आज 75 साल में हमने 0 से $3 ट्रिलियन तक का एक सफर तय किया है। और हर बार ये लगता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ गया, अभी इसके बाद क्या। बट इकोनॉमी बढ़ती गई। तो जब जैसे मैंने मेरा करियर शुरू किया अर्ली 1990s में, तभी इकोनॉमी की साइज थी $250 बिलियन। आज हम $3 ट्रिलियन पे आ गए हैं। तो इकोनॉमी 10-12 गुना हो गई, बाजार 100 गुना हो गया। तब वो जर्नी में अगर आप बीएससी की इंडेक्स देखो और आज का इंडेक्स देखो, करीब करीब 100 गुना हो गया। तो आई थिंक पूरा देश एक फास्ट ग्रोथ ट्रैक पे आई थिंक चल रहा है। पहले हमारी ग्रोथ रेट 2-3% होती थी, फिर जो रिफॉर्म प्रोसेस हुए उसके बाद हमारी ग्रोथ रेट 6 से 8% लगातार चलती रही। और जो कंपाउंडिंग है वो हमने इकोनॉमी में भी देखी है। और जो भी इन्वेस्टर इंडिया पे पॉजिटिव रहा है और जो इन्वेस्ट कर मनी बना रहा है, उसकी वेल्थ तो और भी ज़्यादा कंपाउंडिंग हुई है। तो आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छा अनुभव रहा है। लेकिन ये पास्ट टेंस है, फ्यूचर और भी अच्छा होगा। तो अबाकस एसेट के सुनील सिंघानिया के मुताबिक डिजिटल कैपिटल गुड्स और फाइनेंशियल सेक्टर में ग्रोथ के अच्छे मौके हैं। ऐसे नए आइडियाज आपको कौन से अच्छे लगते हैं इस वक्त जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ चल रहे हैं? देखो, एक डिजिटल वर्ल्ड इज हियर टू स्टे। आज हम हमारे खुद के भी अगर आप हैबिट्स देखें तो द वे वी वर्क, द वे वी स्टडी, द वे वी शॉप, द वे वी एंटरटेन, सब में डिजिटल का कहाँ ना कहाँ योगदान है। और उसके बिना हमारा काम हो ही नहीं सकता है। खाली प्रॉब्लम क्या है ना, थोड़े जो डिजिटल कंपनियां लिस्ट हुई थी वो आई वुड से तेजी में लिस्ट हुई थी। कंपनियां अच्छी थी, उनके प्राइसिंग थोड़े गड़बड़ थे। और एटलीस्ट हमारे ऐसे इन्वेस्टर जो प्रॉफिट वाली कंपनी को देखते हैं, उनके लिए वो कंपनियां ऐप नहीं थी। बट ये डिजिटल एज अ थीम है ना, ये 10, 20, 25, 30 साल की थीम है। तो जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको कोई कंपनी मिले जिसमें विजिबल प्रॉफिट है, जिसमें ग्रोथ है, जिसमें मोट है, जिसमें एक बोलते हैं ना यूनिक चीज है जिसके बिना आप वो पर्टिकुलर काम कर नहीं सकते हो, आई थिंक वो थीम इज गोइंग टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दूसरा, इंडिया में ना लास्ट 5-7 साल में है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग ही नहीं हुई। क्योंकि सब कंपनियां थोड़ी तकलीफ में थी, इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं थी, बैंक्स की हालत खराब थी, तो डेट नहीं मिल रहा था। आई थिंक वो सब चेंज हो रहे हैं। बैंक्स की हालत बहुत अच्छी है, एनपीएस है नहीं, बैंक की एबिलिटी टू लैंड बहुत बढ़ गई है। गवर्नमेंट भी अपना केपेक्स कर रही है। हमने 75 साल में 75 एयरपोर्ट बनाए, अब अगले 5 साल में वो 75 के 150 एयरपोर्ट हो जाएंगे। कम से कम 50 सिटीज में मेट्रो का काम चालू है। रोड तो हमने देखा ही है। बड़े बड़े स्टेट, उत्तर प्रदेश ने बोला है कि वी वांट टू बी $1 ट्रिलियन इन इकोनॉमी। आज पूरा इंडिया 3 ट्रिलियन है और अकेला यूपी ने एक टारगेट ले रखा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। तो आई थिंक ये जो कैपिटल गुड सेगमेंट है उसमें बहुत साल बाद में एक लग रहा है कि थोड़ा सा मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है।
फिर नई नई थीम है, जैसे अभी हम आज घर पे ऑर्डर करना सीख गए हैं खाना, तो एक QSR वाली कंपनियां सब अच्छा चल रही है। अगेन इनके पी बहुत ऊंचे हैं, तो हम जैसे इन्वेस्टर थोड़े उनको डर डर के लेते हैं, बट एक फैक्ट है जो QSR की थीम है बहुत ही अच्छी थीम है। फाइनेंशियल मार्केट्स इंक्लूडिंग बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इनमें बहुत ही बड़ा स्कोप है। पर्टिकुलरली बैंक्स में आप देखिए बड़ी बैंक्स और स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि लोगों ने ये रियलाइज कर लिया है कि अगर मैं किसी को पैसा देता हूं तो मुझे अच्छा ब्रांड चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, सिस्टम्स बहुत अच्छे हो गए हैं, और आई थिंक ये फिनटेक का एक एडवांटेज मिल रहा है बड़ी बैंक्स को। आई थिंक वो भी एक अच्छा है। और 75 साल में कैसा रहा शिक्षा का हाल और कैसी है सेहतमंद इंडिया की तस्वीर, आज हमारे खास पेशकश अमृत अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।